बहनें भाइयों से किस प्रकार की रक्षा चाहती हैं? भारत देश अपनी फिलॉसफी के लिए प्रसिद्ध है। इन त्योहारों के पीछे भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी अथवा ज्ञान है। रक्षाबंधन के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा कैसे और किस प्रकार हो सकती है और बहनें अपने भाइयों से किस प्रकार की रक्षा चाहती हैं। विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक मनुष्य 5 प्रकार की रक्षा चाहता है। तन की रक्षा यानी कि बॉडी की रक्षा, धर्म, अस्तित्व और पवित्रता की रक्षा, काल से, सांसारिक आपदाओं से और माया के विघ्नों से रक्षा। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई भी मनुष्य इन 5 प्रकार की रक्षा करने में समर्थ है? ओम शांति। न्यारा और प्यारा बंधन है रक्षाबंधन। मानव स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी है, अतः वह जिस बात को बंधन समझता है उससे छूटने का प्रयत्न करता है। परंतु रक्षाबंधन को बहनें और भाई त्योहार यानी उत्सव समझकर खुशी से मनाते हैं। यह एक न्यारा और प्यारा बंधन है। बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक ईश्वरीय और दूसरा सांसारिक अर्थात कर्मों के बंधन। ईश्वरीय बंधन से मनुष्य को सुख मिलता है, परंतु दूसरी प्रकार के बंधन से दुख की प्राप्ति होती है। रक्षा बंधन ईश्वरीय बंधन, आध्यात्मिक बंधन या धार्मिक बंधन है, परंतु आज लोगों ने इसे एक लौकिक यानी कि इस सांसारिक रस ही बना दिया इसको। जैसे आध्यात्मिकता और धर्म कर्म के क्षीण हो जाने के कारण संसार की वस्तुओं से अब सत अथवा सार निकल गया है, वैसे ही आध्यात्मिकता को निकाल देने से इस त्योहार से भी सार निकल गया है। वरना यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च कोटि का त्योहार है। बहनें भाइयों से किस प्रकार की रक्षा चाहती हैं? भारत देश अपनी फिलॉसफी के लिए प्रसिद्ध है। इन त्योहारों के पीछे भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी अथवा ज्ञान है। रक्षाबंधन के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए पहले यह जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा कैसे और किस प्रकार हो सकती है और बहनें अपने भाइयों से किस प्रकार की रक्षा चाहती हैं। विचार करने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक मनुष्य 5 प्रकार की रक्षा चाहता है। तन की रक्षा यानी कि बॉडी की रक्षा, धर्म, अस्तित्व और पवित्रता की रक्षा, काल से, सांसारिक आपदाओं से और माया के विघ्नों से रक्षा। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई भी मनुष्य इन 5 प्रकार की रक्षा करने में समर्थ? तन की रक्षा का क्या मतलब है? तन की रक्षा के लिए मनुष्य कोशिशें करता है, परंतु फिर भी अंत में उसे यही कहना पड़ता है कि जिसकी मौत आई हो उसे कोई बचा नहीं सकता, यानी भावी टालने से नहीं टलती। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए अनेक वृत्तांत प्रसिद्ध हैं। धर्म की, पवित्रता की या सतीत्व की रक्षा। कई लोगों का कहना है कि मुसलमानों के शासन काल में बहनें भाइयों को इसलिए रक्षा बंधन बांधती थी कि यदि मुसलमान उनके सतीत्व पर आक्रमण करे तो भाई उनकी रक्षा करे। परंतु मनुष्य सर्वसमर्थ तो है नहीं, न जाने कितनी बहनों माताओं की लाज लूटी होगी। दूसरों से पवित्रता की रक्षा भी वास्तव में सर्वसमर्थ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए आख्यान प्रसिद्ध है कि कौरवों की भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने भगवान को ही पुकारा था, क्योंकि तब कोई भी मित्र या संबंधी उसकी रक्षा नहीं कर सका था। इसलिए ऐसी आपदा के समय लोग भगवान को ही संबोधित करके कहते हैं, हे प्रभु हमारी लाज रखो, हमारे धर्म की रक्षा करो भगवान। अतः निसंदेह ही भगवान ही हैं जो माताओं बहनों के चीर बढ़ाते हैं, अर्थात उनके सतीत्व और धर्म की रक्षा करते हैं। इसी कारण दुख के समय मनुष्य के मुख से ये शब्द निकलते हैं, हे प्रभु मुझे सहारा दो। काल के पंजे से रक्षा। मनुष्य तो स्वयं भी कालाधीन है, यानी कि काल के ही अंडर में। बड़े बड़े योद्धाओं को भी आखिर काल खा जाता है। सिकंदर का भी उदाहरण
हमारे सामने है। उसने अनेकानेक सैनिकों को मारा और मरवाया, परंतु स्वयं को काल से नहीं बचा सका। निश्चय ही काल के पंजे से छुड़ाने वाले भी एक परमात्मा ही हैं, जिन्होंने कालों का काल, महाकाल, अमरनाथ, महाकालेश्वर अथवा प्राणनाथ भी कहा जाता है। अथवा काल से बचने के लिए मनुष्य मृत्युंजय का पाठ करते हैं, यानी परमात्मा शिव ही की शरण में जाने की कामना करते हैं। जनश्रुति है कि जिस मनुष्य ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसकी मृत्यु होने पर जब यमदूत आते हैं तो भगवान के पार्षद उन यमदूतों को भगा देते हैं। वास्तव में परमात्मा की रक्षा मिलने से ही मनुष्य यमदूतों से बच सकते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ही अजय है और उन्हीं की महिमा में कहा जाता है कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग बेरी होए। सांसारिक आपदाओं से रक्षा। सदा के लिए दुखों अथवा संकटों से भी एक परमात्मा ही रक्षा दे सकते हैं। कोई भी मनुष्यात्मा यह कार्य नहीं कर सकती। परमात्मा को ही संकट मोचन, दुख भंजन और सुखदाता कहते हैं। परमात्मा ही काल और कंटक दूर करने वाले हैं। उन्हें ही हरि अथवा हरा अर्थात दुख एवं संकट हरने वाले तथा दुख भंजक माना जाता है। प्रकृति तो उनकी दासी ही है। माया के विघ्नों से रक्षा। माया के बंधन से भी परमात्मा ही छुड़ाते हैं। तभी तो मनुष्य परमात्मा को पुकार कर कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। गज और ग्राह का जो प्रसंग प्रसिद्ध है, वो भी इसी रहस्य को स्पष्ट करता है कि जब ग्राह गज को निगलने ही वाला था तो भगवान ने ही ऐसे समय उसकी रक्षा की। गज ने फूल तोड़कर अपनी सूंड ऊपर की और भगवान से यह देखकर कि वह पुष्प चढ़ा रहा है, यानी याद कर रहा है